अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरत अल वाक़िया। तिलावत होगी, आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kindly share the screen. सूरत अल वाक़िया में हम पढ़ रहे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कयामत के दिन 3 ग्रुप बन जाएंगे। 1 ग्रुप ऑफ साबिकून अल अव्वलून, second group of right-handed people, and the third of left. फिर शुरू में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या साबिकून अल अव्वलून के लिए कैसी अच्छी जन्नत, कैसी अच्छी नेमतें होंगी जो उनका दिल चाहेगा, और वो सबसे हाईएस्ट रैंक्स पर होंगे जन्नत के। जन्नत के कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे हैं। और एक दर्जे से दूसरे दर्जे के बीच कितना फासला है? जमीन और आसमान के जितना। So can you imagine the difference between the ranks? कल हम लोग बात कर रहे थे जैसे फ्लाइट में हम जाते हैं तो एक होता है फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और एक नॉर्मल क्लास। तो कितना फर्क होता है? लाइफ तो सेम ही होती है, few steps ahead, few steps ahead, बराबर। तो सब साथ में ही पहुंचने वाले, ये नहीं कि फर्स्ट क्लास वाले या बिजनेस क्लास वाले पहले पहुंच जाएंगे, है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला के पास
बेहतरीन तरीका है रिवॉर्ड्स देने का, कि हर रैंक के बीच में जमीन और आसमान का फर्क। सुभान अल्लाह। फिर क्या दिल चाहता है कि सबसे नीचे वाले में पहुंचे या सबसे ऊपर वाले में पहुंचे? हाईएस्ट, सबसे ऊपर, जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह, आमीन। फिर उसके लिए साबिकून बनना पड़ेगा, है ना? सुबह शाम दिन रात, हर सेकंड हर मिनट आगे बढ़ने की नीयत, उसके लिए मेहनत, और इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। हमेशा कायम रहना होगा आगे बढ़ने में, इंशाल्लाह। हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है आगे बढ़ने में? हम माशरा। सोचते, माशरा, करेक्ट। हम सोचते हैं कि ठीक है ना, मैंने तो दूसरे लोगों से बेटर ही कर लिया है, अभी और कितना। फिर जो हमारे आसपास वाले होते हैं ना, वो भी हमको आगे बढ़ने नहीं देते। क्या बोलते हैं कि कितना करोगी, अब थक जाओगी, अपनी हेल्थ को भी देखो, अपने घर को भी देखो। दैट इज ऑल राइट, लेकिन ना हेल्थ बाकी रहने वाली है, ना घर बाकी रहने, ना जिंदगी। तो ये सब कुछ दाव पे लगाने के लिए अगर तैयार है, कुर्बानियां जितनी होगी उतने दर्जे ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। ईश्वर का क्वेश्चन था ना कल, तो यस ईश्वर, जैसे अमाल वैसे दर्जा होगा। सबकी जन्नत एक जैसी सेम नहीं होगी, यू अंडरस्टैंड? जैसे आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट भी हर एक का सेम नहीं होता है ना, उस हिसाब से ना। फिर इसके बाद क्या था कि ये तो थे मेरिट होल्डर्स, साबिकून साबिकून। उसके बाद हमने क्या देखे? असहाबुल यमीन, राइट हैंडेड वालों का जिक्र कहाँ से शुरू होता है? जरा आप लोग मार्किंग सिस्टम कर लेंगे तो अच्छा होगा। मार्किंग अगर हम कर लेते हैं, आयत नंबर 11, आयत नंबर 10 से साबिकून का जिक्र शुरू हो रहा है। 10 से लेके 26 तक, 10 से लेकर 26 तक साबिकून का जिक्र है। लिखा आपने, आयत 10 टू आयत 26। जी हाँ। फिर आयत, जी, आयत 27 से शुरू हो रहा है असहाबुल यमीन, राइट हैंडेड लोगों का जिक्र, और इनका जिक्र है 39 तक, 27 टू 39, ठीक है? और उसके बाद आएगा लेफ्ट हैंडेड वाले का जिक्र, तब हम देखेंगे, उसको भी लिखेंगे इंशाल्लाह। नाउ कमिंग बैक टू आवर आयत, अभी चल रहा है जिक्र उन लोगों की जन्नत का जो राइट हैंड वाले पीपल, आम जन्नती, नॉर्मल मुस्लिम, जो क्या करते हैं? हाँ, रोजा जक़ात हज नमाज करते हैं, थोड़ी बहुत नेकियां भी करते हैं, थोड़े बहुत गुनाह भी हो जाते हैं, फिर माफी भी मांग लेते हैं। नॉर्मल मुस्लिम पीपल, उनके लिए है राइट हैंडेड, उनके लिए ये जन्नत का जिक्र हम पढ़ रहे थे। और कल हम पहुंचे थे कि उनके लिए कैसी कैसी बेरियां होंगी, अलग अलग टाइप की बेरीज एंड फ्रूट्स, बनानास, और साए कितने होंगे, लॉन्ग शैडोज, और कैसे पानी होगा, पोरिंग स्प्रिंग वाटर, फ्रूट्स अबंडेंट, कभी न खत्म होने वाले फ्रूट्स, ना कभी रोका जाएगा, ना ही कभी कोई ब्लॉकिंग होगी। वो फुरुशिम मरफूआ, हमने देखे थे कि इनके फर्श कैसे होंगे, बिल्कुल ऊंचे उठे हुए। और यहाँ पे ये हदीस हमने देखे थे ना कि कैसे फर्श, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक लेवल दूसरे लेवल तक के जमीन और आसमान का फर्क होगा। नाउ आगे आयत 35 से, एज आई टोल्ड यू,
जन्नती औरत का जिक्र हो रहा है. It is about us. इंशाल्लाह. तो खुश हो जाइए कि जन्नती औरत कैसी होगी. सॉरी. आयत 35. इन्ना अंशाअना हुन्ना इंशाआ. इन्ना बेशक हम, यानी कौन? अल्लाह ताला. अंशाअना हुन्ना बेशक पैदा किया हमने उनको, जन्नती औरतों को. इंशाआ पैदा करना, खास तौर पर पैदा किया, यानी विथ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, विथ स्पेसिफिकेशंस. क्योंकि औरत बहुत ही नाजुक, जेंटल, खूबसूरत एंड इतनी सॉफ्ट होती है ना औरत, तो उसको बहुत ही जेंटल तरीके से उसकी पैदाइश अलग तौर पे, खास तौर पे फरमाई अल्लाह ने. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. अल्लाह ताला खुद हमें स्पेशल क्रिएशन कहते हैं कि मेरी मखलूक में ये हमने पैदा किया औरतों को कैसा? बिल्कुल स्पेशल, खास तौर पर पैदाइश. फजअलनाहुन्ना 36. फ यानी फिर, जअलना बनाया हमने, हुन्ना उनको. कैसी बनाया? अबकारा कवारिया. यानी जन्नत की औरतों को अल्लाह ताला दोबारा किस पैदाइश में, किस फॉर्म में पैदा करेंगे? दे विल बी reborn, resurrected in a more beautiful form. वो कैसी होंगी? फजअलनाहुन्ना फिर बनाया हमने उनको, अबकारा. ये क्या है? अबकारा कवारिया. कवारिया बिल्कुल कवारी, यंग, अनटच्ड. सुभान अल्लाह. तो जन्नत में हर औरत कवारी होगी, बिल्कुल यंग, बिल्कुल अनटच्ड. अभी जैसे हूरों के बारे में जिक्र आया था कि जैसे वो मोती सिपली में बंद, अनटच्ड, वैसे जन्नत की खातून को अल्लाह ताला ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल कवारी, यंग, अनटच्ड, खूबसूरत, मासूम, सॉफ्ट, जेंटल. 37. उरुबन अतराबा. उरुबन, ये उरुबन वर्ड इज सो ब्यूटीफुल. जरा देखिए. उरुबन महबूबा. कैसी होगी जन्नत की औरत? महबूबा प्यार करने वाली. किसकी महबूबा? किसको प्यार करने वाली? अपने शौहर को प्यार करने वाली, उस पर मोहब्बत लुटाने वाली. जन्नत में और कोई काम नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं कि मैं ये कर लूं, पहले मैं वो भी कर लूं, मैं बच्चों को भी देख लूं, इनको स्कूल भी भेजूं, और फिर हस्बैंड के लिए ना टाइम भी नहीं बचता है. और हस्बैंड के पास आते हैं तो एनर्जी भी नहीं बचती. फिर कहते अब तो मेरा सर दुख रहा है, अब तो मुझे नींद आ रही है, अब तो मैं थक गई हूँ. लेकिन जन्नत में every woman will be the most loving, the most caring. और ये उरुबन में मैंने आपको दो वर्ड्स दिए, महबूबा और प्यार करने वाली. आप इंग्लिश में कह सकते हो मोस्ट रोमांटिक, फ्लर्टेशियस. ये कितना अच्छा लगता है ना. क्योंकि दुनिया में क्या होता है कि शौहर जो होते हैं वो अपनी बीवी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, थोड़ी मस्ती, थोड़ी छेड़खानी, थोड़े जेस्चर्स होते हैं प्यारे प्यारे. लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ بیویوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بنائیں گے کہ they will be more romantic, more loving, more caring, beautiful. اترابا. ابھی اترابا میں کیا ملتا ہے مجھے؟ ہم عمر، سیم ایج. کس کے ایکول ہوگی ایج؟ اس میں بھی دو باتیں ملتی ہے، یعنی ایک تو جوان ہوں گی، ینگ. ایک تو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ہر جنتی چاہے مرد ہو یا عورت 33 ایئر اولڈ ہوں گی. تو وہ حساب سے بھی سب کی ایجز سیم ہوں گی. دوسرا، سبھی عورتوں کی بھی ایج ایکول ہوگی اور عورتوں اور مردوں کی بھی ایج ایکول ہوگی. ابھی ایج کا مسئلہ دنیا میں بڑا عورتوں کو کھلتا ہے نا. بیکاز if anybody asks you what is your age، تو ایک عورت جو ہے اس کو بڑا کھلتا ہے یہ کوشچن. سو ہوتا ہے. پھر وہ کیا کیا جواب دیتی، ایج از جسٹ اے نمبر، اور کیا فرق پڑتا ہے اینڈ آل. وہ ہمیشہ اپنی ایج کو چھپا کر چھوٹا دکھنے کی، چھوٹا بننے کی کوشش کرتی ہے، ینگ دکھنے کی کوشش کرتی ہے. اور کتنے اسپاز اور کریمز اینڈ لوشنز اینڈ فیشیلز اینڈ میک اوورز اور بٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن جنت میں یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. You will be reformed, regenerated, so beautiful, so young, so loving. آپ کا جو فگر ہوگا وہ فگر ایسا ہوگا to die for. الحمدللہ each one. اور محبت ہر ایک کے لیے ہوگی. وہاں پہ کوئی جلن حسد نہیں ہوگی کہ وہ تو مجھ سے خوبصورت ہے، وہ تو مجھ سے جوان ہے، وہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، اس کے بال لمبے ہے، اس کی آنکھیں بڑی ہے. نو 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 کمپیریزنس، نو کمپٹیشن. وہاں پہ مس جنہ ایسا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا. مس جنہ، مس جنت الفردوس، نو. ایوری ون ول بی دی موسٹ بیوٹیفل. یہ مزہ آ رہا ہے سن کے یا میں ہی بولتے جا رہی ہوں اور صرف مجھے ہی کو مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، بہت مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ. اور ہم لوگ کتنا ینگ فیل کر رہے ہیں نا، کتنی خوشی ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ اصحاب الیمین کے لیے ہے، رائٹ ہینڈ والوں کے لیے. اب تھوڑی سی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں یہاں سے تو اور خوش ہو جائیں گے ہم لوگ. ہاں Sorry to interrupt. Can you please make یس Suraya co-host? یا وائی ناٹ، انشاءاللہ. Jazak. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان بیویوں کو نئی پیدائش میں پیدا کیا. اب وہ پہلے وہ بالکل بڑھیا تھی. دیکھیے ہم لوگ سب بڑھیا ہو جاتے کہ نہیں، دھیرے دھیرے دھیرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ بالکل بڑھیا تھی. ہم نے انہیں 9 عمر کنواریاں کر کے ایک خاص پیدائش میں، نئے انداز میں پیدا کیا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں میک اوور. وہ اپنی خوبصورتی، حسن، جمال، اور صرف خوبصورتی حسن جمال نہیں، اچھے اخلاق، عمدہ سیرت اور جسم کی بناوٹ کی وجہ سے، یعنی ان کا فگر ایسا ہوگا کہ وہ اپنے شوہروں کو بڑی پیاریا ہے، بہت محبت لٹائیں گے شوہر بھی. یہ جو ورڈ ہے عربن، ناز اور انداز والیاں ہوں گی. یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں دنیا میں نخرے اور ناز اور اسٹائل، ایٹیٹیوڈ. سبحان اللہ. ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو دنیا میں بوڑھیا تھی اور اب جنت میں گئی ہے تو انہیں نئی عمر، نئی زندگی، جوانی عطا کر دی گئی ہے. سبحان اللہ. چاہے عورتیں کنواری تھی
یا شادی شدہ تھی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا کر دے گا. ایوری بڈی ایٹ دا سیم ایج. اب یہ کوشچن بھی آتا ہے نا کہ دنیا میں کبھی کسی کے 2 شوہر ہو جاتے ہیں، کسی کا طلاق ہوتا ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہے، پھر سیکنڈ شادی ہوتی ہے. تو اب یہ کیسا سالو ہوگا مسئلہ، کس کی چوائس سے سالو ہوگا؟ تو اب دیکھیے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کے کبھی 2 2 3 3 4 4 شوہر ہو جاتے ہیں، سیرت میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اسے موت آتی ہے، مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور ان کے سارے شوہر بھی جنت میں گئے تو وہ کسے ملے گی؟ اس کی جوڑی کس سے بنے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو چوائس دی جائے گی، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے وہ جنت میں اپنا جوڑا بنائے. یہ ان میں سے اسے پسند کرے گی، کیونکہ وہ جنتی عورت ہے نا، تو وہ کسے پسند کرے گی؟ یہ اسے پسند کرے گی جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اے رب، یہ مجھ سے بہت اچھا معاملہ رکھتا تھا، اسی کے نکاح میں مجھے دے دو. الحمدللہ. ایک حدیث میں ملتا ہے کہ یہ اس قدر خوبصورت ہوں گی کہ اس کی پنڈلی یعنی شین، یہ جو پیر کا حصہ ہوتا ہے نیچے کا، صاف اور آئینے جیسی ہوگی. اس کی پنڈلی بالکل صاف، جسٹ لائک اے mirror. قیمتی موتی میں سوراخ کر کے ڈورا ڈال دے اور وہ ڈورا باہر سے نظر آئے، اس طرح اس کی پنڈلی کا گودا نظر آئے گا. اتنی ٹرانسپیرنٹ سکن ہوگی کہ گودا بھی نظر آئے گا. سبحان اللہ. ایسی ہی نورانی بدن اس جنت کا بھی ہوگا. شوہر اور بیوی ایسی عیش اور مزے میں مشغول ہوں گے، نہ وہ تھکیں گے، نہ ان کا دل بھرے گا. جب بھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پاس آئیں گے تو وہ پھر سے کنوارا پائیں گے ایک دوسرے کو. ورجن. Every time they meet each other, they are virgin, both of them. کنوارے. Again and again, every time. سبحان اللہ. یہ کیا شان ہے اللہ کی. ابھی ایک حدیث ملتی ہے، تھوڑا سا آپ لوگ بھی یہاں پر وہ ہو جائے کہ میں پڑھ لیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں جنتی لوگ صحبت بھی کریں گے؟ یعنی ہسبینڈ اور وائف کے بیچ جو فزیکل ریلیشن شپ ہے کیا وہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس رب جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ خوب اچھی طریقے سے بہترین طریقے پر ہوگا. پھر جیسے ہی الگ ہوں گے دوبارہ کنوارے بن جائیں گے. لیکن ہاں، there will be no seminal fluids، یعنی سیمن اور ایگز یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ آگے بچے پیدا نہیں ہوں گے جنت میں. That means no periods, no menstruation, no deliveries, no pregnancies, no birth. But yes, you can enjoy the relationship with your spouse. Alhamdulillah. پھر ایک اور حدیث سن لیجئے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि पहली जमात जो जन्नत में जाएगी उनके चेहरे, फर्स्ट ग्रुप जो जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात की तरह चमकते होंगे, लाइक द फुल मून। उनके बाद वाली जमात, द सेकंड ग्रुप, उनके चेहरे बहुत चमकदार सितारे जैसे रोशन होंगे। सो द फर्स्ट विल बी लाइक द फुल मून, फर्स्ट ग्रुप वाले चेहरे। सेकंड ग्रुप वाले चेहरे लाइक द ट्विंकलिंग स्टार्स, रोशन। ये पाखाना पेशाब थूक से पाक होंगी, यानी नो टॉयलेट, नो स्पिटिंग, यहाँ तक के नो सेमिनल फ्लूइड। उनकी कंघियां सोने की होंगी, द कोम विल बी ऑफ गोल्ड। उनके पसीने मुश्क की खुशबू की तरह होंगे। उनकी अंगूठियां लुअलुअ मोती की होंगी। उनकी बीवियां हूरे ऐन होंगी। तो इन बीवियों को ही अल्लाह ताला बिल्कुल हूरों की तरह खूबसूरत कर देंगे। उन सब की पैदाइश एक ही शख्स के जैसी होगी, यानी सबकी एज इक्वल। ये सब अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर 60 हाथ लंबे कद के होंगे। हाइट कितनी होगी सबकी? 60 hands tall। सुभान अल्लाह। एक और हदीस सुन लीजिए। जब सारी हदीसें सुन रहे हैं तो बड़ा मजा भी आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें उनमें से कर दे, हमारा शौक बढ़ाए कि हम ऐसे नेक काम करें। isn't it? तबरानी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले बिना बाल, यानी बॉडी के ऊपर देयर विल बी नो हेयर, नो नीड टू वैक्सीन, नो वैक्सिंग्स, और बिना दाढ़ी के, मर्दों के लिए नो दाढ़ी ऑल्सो, औरतों के लिए बॉडी पर नो बाल, गोरे रंग वाले, उम्दा सूरत वाले, हसीन जमील, सुरमा लगी आंखों वाले। ऑलरेडी आंखें ऐसी होंगी जैसे सुरमा लगा हो। 33 बरस की उम्र, एवरीबडी विल बी 33 ईयर ओल्ड। 60 हैंड लंबे, 60 हाथ लंबे। 7 हाथ चौड़े, मजबूत वदन वाले होंगे। एक और हदीस में है, चाहे दुनिया में जिसका इंतकाल जिस उम्र पे हुआ हो, जन्नत में दाखिले के वक्त सब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र यानी 33 ईयर ओल्ड होंगे और हमेशा उसी एज पर रहेंगे, यानी नो एजिंग प्रोसेस इन जन्ना, उसी एज पे रहेंगे हमेशा। सुभान अल्लाह। हाइट आदम अलैहिस्सलाम की, लिख लीजिए, हाइट होगी आदम अलैहिस्सलाम की सबकी, एज होगी ईसा अलैहिस्सलाम की यानी 33, हुस्न होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा, और जबान होगी, जबान यानी लैंग्वेज होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी अरबिक। ये वाला लिख लिया आपने? सबकी हाइट किसके जैसी होगी? आदम अलैहिस्सलाम की जैसी, 60 हैंड टॉल। सबका हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा। सबकी एज, उम्र ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की जैसी 33, और सबकी जबान, बोली, लैंग्वेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबिक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
ابھی اور کچھ چاہیے اس سے زیادہ؟ پھر جو ہم نے حدیث پڑھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گی. تو صحابہ اکرام نے کیا پوچھا تھا کہ وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لکھ لیجئے یہ والی حدیث. فرمایا تھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے. بریکٹ میں آپ کیا لکھیں گے؟ ٹیٹوز. داغ نہیں لگواتے. نمبر 2، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. جھاڑ پھونک، جادو ٹونا نہیں کرواتے. نمبر 3، فال نہیں لیتے یعنی اپنا فیوچر جاننے کی کوشش نہیں کرتے، چاہے وہ پامسٹ کے پاس ہو، ایسٹرولوجر کے پاس ہو، یا وہ طوطا چٹھی نکالتا ہے. نتھنگ ڈو. اور 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. اپنے رب پر پورا بھروسہ، توکل. کیا 4 پوائنٹس؟ جلدی پڑھیے. کون 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے؟ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، یہ وہ لوگ جو داغ یعنی ٹیٹوز انٹو بریکٹ نہیں کرواتے. نمبر 2، جھاڑ پھونک نہیں کرواتے. جھاڑ نہیں، چاننٹی، جھاڑ جھاڑ پھونک. اوکے، جھاڑ پھونک. اینڈ تھرڈ از فال نہیں کھلواتے، ٹو نو دا فیوچر. اینڈ فورتھ از اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، توکل. اور پھر کیا فرمایا تھا؟ ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. ہمارا 100% توکل ہو اللہ پر، تاکہ ہم اور کسی شرک، کسی بدعت، کسی کفر میں نہ پڑے انشاءاللہ. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے جلدی سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی. تو ابھی دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، بولے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کے لیے اب نہیں کر سکتے. وہ سبقت لے گیا. He was the سابقون الاولون. تو دیکھیے ابھی جلدی سے چاہت بھی کر لو، دعا بھی کر لو اللہ سے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ تو مجھے بغیر حساب کتاب کے لے جائے جنت میں انشاءاللہ. تو دعاؤں میں بھی جلدی، نیکیوں میں بھی جلدی، معافی میں بھی جلدی، اور اعتراف میں بھی جلدی. That is confessions. چلے پھر آگے بڑھے. یہ تھا جنت کا ڈسکرپشن فار دا رائٹ ہینڈڈ پیپل، اصحاب الیمین، جن کے اعمال نامے ان کے رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. ابھی ان کے بارے میں اور 2-3 آیتیں باقی ہے، پھر لیفٹ ہینڈ والوں کا ذکر ہوگا. سو فار سو گڈ. خوشی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. کیا ہم لوگوں کو موٹیویشن ملا کہ ہاں ہمیں بھی چاہیے ایسی بیوٹیفل جنت؟ اور عورتیں خوش ہوئی کہ نہیں؟ ہمیشہ حوروں کا ذکر آتا ہے، پھر اتنا سا منہ ہو جاتا ہے چھوٹا سا. آج سب لوگ خوش ہوئے؟ الحمدللہ، بہت بہت خوش. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بھی زیادہ خوش کریں گے انشاءاللہ، اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے. ناؤ آیت 38 لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. یہ سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ لیے ساتھیوں کے دائیں ہاتھ والے، وہ جو جن کا عمل نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یہ سب ان کے لیے ہے. اور یہ کتنے ہوں گے؟ ناؤ یہ کتنے ہوں گے؟ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ.
सुल्लतुन बहुत बड़ी जमात, ह्यूज ग्रुप, मिनल अव्वलीन पहलों में से। हम देख चुके हैं पहलों का और आखिरीन का जिक्र वापस आ रहा है। पहले भी बताई थी कि इसमें दो बातें मिलती है, पहलों में से यानी जो हमारे पहले नबी हो चुके हैं सारे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, तो अगर वहां से शुरू करें हम, who was the first one? आदम अलैहिस्सलाम। who will be the last one? जो कयामत के दिन आखिरी मरेगा। No, we are talking about all human beings. Okay. So the first one was Adam alayhi salam, the last one जो कयामत के दिन आखिरी में मरेगा। इन सब में से जो शुरू के लोग हुए वो सब अव्वलीन, जो आखिर वाले आखिरी। ये एक मीनिंग मिलता है। दूसरा मीनिंग क्या मिलता है कि आदम अलैहि सलाम की कौम में से, उनकी औलादों में से, उनकी उम्मत में से जो फर्स्ट वाले थे वो अव्वलीन, जो आखिरी में आए वो आखिरी। फिर वैसे ही नूह अलैहि सलाम के जो फर्स्ट आए वो अव्वलीन, जो बाद में आए वो आखिरी। मूसा अलैहि सलाम वाले जो फर्स्ट आए शुरू के दौर में वो अव्वलीन, लास्ट वाले आखिरी। वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जो फर्स्ट दौर था, साहबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, वो अव्वलीन, और जो आखिरी में आएंगे वो आखिरी। हम लोग किधर बीच में, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये असहाबिल यमीन जो है उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप पहले लोगों में से होगा, वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बहुत बड़ा ग्रुप आखिरी लोगों में से भी होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके ऑपोजिट साबिकून के बारे में क्या आया था? साबिकून के बारे में आयत 13 और 14 में आया था कि पहले लोगों में से बहुत बड़ा ग्रुप, लेकिन आखिरी लोगों में से बहुत छोटा ग्रुप, कलील। साबिकून के लिए क्या आया था? मेरे पीछे बोलिए, साबिकून के लिए आया था। साबिकून के लिए आया था पहले लोगों में से बहुत बड़ा ग्रुप, सुल्लतुन। पहले लोगों में से बहुत बड़ा ग्रुप, सुल्लतुन। हाँ, और बाद में वालों में से छोटा ग्रुप, कलीलुन। और बाद में आने वालों में से बहुत छोटा ग्रुप, कलीलन। तो वो हमारे लिए एक थोड़ी फिक्र की बात है, बराबर, कि हमें बहुत कम लोगों में से भी उसमें शामिल होना है। लेकिन असहाबुल यमीन के लिए, राइट हैंड वालों के लिए क्या आया कि पहले लोगों में से भी सुल्लतुन, बहुत बड़ा ग्रुप, और आखिरी लोगों में से भी बहुत बड़ा ग्रुप। दैट मीन्स मेजॉरिटी पीपल राइट हैंड वाले होंगे, सभी टाइम के, पहले के भी बाद में के भी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मेहनत नहीं करते वो थर्ड ग्रुप में जाएंगे। अब वो शुरू हो रहा है यहाँ से 41। शुरू करें। मेरा तो दिल नहीं चाहता कि हम असहाबुश शिमाल पे जाए क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था ना अभी दोनों ग्रुप्स की जन्नत की बातें सुनकर। अभी हमें पता है असहाबुल शिमाल कहाँ जाएंगे, क्या हशर होगा इनका, जन्नत में या जहन्नम में? जहन्नम में, अल्लाह बचाए सबको। आमीन। तो अब फिर जहन्नम का जिक्र शुरू होने वाला है, तो फिर दिल की धड़कनें हो रही है तेज। लेकिन हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हम इससे बचने की कोशिश करें, ताकि हम इससे डरे, ताकि हमारा तकवा लेवल हाई हो जाए और हम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 41 व असहाबुश शिमाल, और साथी, शिमाल कहते हैं बाएं हाथ के, लेफ्ट हैंड साइड, जिनके अमाल नामे उनके लेफ्ट हैंड में दिए जाएंगे। दैट मीन्स फेलियर्स,
सब नाकाम हो गए, फेल हो गए. मा अस्हाबुश शिमाल, क्या कहना, कितना बुरा. अस्हाबुश शिमाल है ये साथियों का ग्रुप, बाएं हाथ वालों का. कितने बुरे साथी ये लेफ्ट हैंड वाले. क्या होगा बुरा. 42. फी समूमिन व हमीम, ये किसमें होंगे. फी यानी में, इन किसमें. समूमिन गरम हवाओं में. स्टीमिंग हॉट एयर. व हमीम और खौलता पानी. यानी इनका वेदर, टेम्परेचर, क्लाइमेट कैसे होगा जहन्नम का. गरम गरम भाप वाली हवा, यानी हवा ही इनकी इतनी गर्म होगी, तेज. और खौलता हुआ पानी, रहेंगे भी खौलते पानी में, और पीने को भी मिलेगा खौलता पानी, और सर के ऊपर से उंडेला भी जाएगा खौलता पानी. हमीम. सूरह रहमान में हम पढ़े थे ना कि उंडेला जाएगा, यहाँ भागेंगे तो वहां पर उंडेला जाएगा उनके सरों पर. हॉट बॉइलिंग वाटर एंड हॉट मोल्टन कॉपर, पिघला हुआ तांबा. फिर इधर से उधर भागेंगे तो उधर भी वही उंडेला जाएगा, और पीने को भी यही गर्म पानी. कैन यू इमेजिन. आप कभी वॉशरूम में नहाने गए और बाय मिस्टेक अगर आपका जो शावर है वो एकदम हॉट सेटिंग पे रखा हुआ है और आपने खोल दिया अचानक से, और ये गरम गरम पानी सर पे आया, बॉडी पे आया, तो क्या रिएक्शन होती है हमारी. एक तो क्विकली हम उसको बंद करते हैं, साइड में हट जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी जो छींटे होते हैं गरम चटके वाले पानी के, तो उससे होश ठिकाने आ जाते हैं. कितनी देर तक वो जलता रहता है. तो इनको तो अब उसी में रहना है. गरम, स्टीमिंग एंड बॉइलिंग हॉट वाटर. अल्लाह अल्लाह हमें इससे बचाए. वज़िल्लिम मिन यहमूम, वज़िल्लिम और साए. साए कैसे होंगे. शैडो की बात हुई थी जन्नत की, बराबर. अब यहाँ की शैडोज की बात सुनो. कैसे साए होंगे. मी यहमूम, फिर से इसमें हमीम वर्ड निकलता है. सख्त गरम और काले काले धुएं वाला बादल. साया कैसा होगा. इफ यू हैव एवर सीन कि कहीं पे आग लगी हो, फायर, और हॉट बर्निंग स्मोक ऐसे ऊपर छा जाती है पूरी, और काला काला स्मोक ऊपर जैसे एक बादल बन जाता है काला सा. देखे हो कभी. जी हाँ, जब आग लगती है ना. जी. एक मिनट में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. तो ये देखकर भी हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है ना. या देखिए स्क्रीन पर. दिख रहा है आग और काला काला स्मोक. आप ऐसे में कभी ब्रीथ कर पाते हो. आपकी सांस आप लोगे तो क्या होगा. सांस लेना मुश्किल, और फिर उसी में रहना है हमेशा. ये नजर आ रहा है. जी हाँ. अल्लाहु अकबर. तो हमेशा ऐसा साया होगा उनके लिए. इसके ऑपोजिट जन्नत में हमने क्या देखे थे, कैसे साया होगा. आयत घने 30 साए. में. हाँ, आयत 30 में हमने देखे थे. वज़िल्लिम ममदूद, और साया लंबा लंबा, ठंडा ठंडा, कि एक सवार 100 साल तक वो राइड करता रहे तो वो साया कभी ठंडा ना हो, सॉरी खत्म ना हो. yesterday yesterday
काइंडली शेयर द स्क्रीन. मैं ज़ारा को पढ़ाई करा रही थी बायोलॉजी का, उसकी आज एग्जाम थी, तो हम देख रहे थे कि कैसे प्लांट्स के अंदर जो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, नीचे रूट्स होते हैं, और वो पानी कैसे ऊपर जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है, पत्तों तक, और वो पानी पत्तों में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर पत्तों के निचला हिस्सा जहां पर पोर्स होते हैं, वो स्टोमेटा वाली ओपनिंग होती है, वहां से वो पानी किस तरह बाहर वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है. ये सब अल्लाह की मैकेनिज्म. और इसीलिए आप कभी भी किसी पेड़ के पत्ते को टच करो जब हरा भरा होता है तो वो ठंडा होता है, और वो ट्रांसपैरेशन कहते हैं. इसीलिए जितना बड़ा घना पेड़, जितने पत्ते, उतना ठंडक, क्योंकि वो पानी जमीन से प्लांट्स के थ्रू फिर से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज डिफ्यूज किया जाता है, और वो ठंडक ही ठंडक, सुकून ही सुकून देते, अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन. वो लीव्स ऑक्सीजन भी हमको देते. अब आप देखिए कि अभी जो हमने काले धुएं देखे, ऑपोजिट है ना. काले धुएं में ऑक्सीजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? जिन लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वो बताएंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड. मोनोऑक्साइड. हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड का धुआं, और कोई ठंडक नहीं, बिल्कुल गर्म खौलता पानी, तो स्टीम है, हॉट. नाउ कैन यू इमेजिन बोथ द ऑपोजिट सिचुएशंस, है ना, दोनों ऑपोजिट कंडीशंस है. तो ये हमें अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि यू हैव टू चूज. अभी भी अलर्ट हो जाओ, अभी तुम जिंदा हो. सूरे वाकया इसीलिए पढ़ना है ताकि हम चूज करें कि हमको साबिकून बनना है, राइट हैंड वाले या लेफ्ट हैंड वाले, हमको कैसी जन्नत चाहिए, ये चूज करना है. हम समझते हैं सूरे वाकया पढ़ने से रिस्क में बरकत होगी. अभी तक तो हमको ऐसी कोई आयत नहीं मिली, कोई हदीस नहीं मिली जो ये कहे कि रिस्क में बरकत चाहते हो तो वाकया पढ़ो. और हम लोग रोज पढ़ते बैठते. अल्लाह अकबर. सो वी हैव टू चूज. काले कार्बन मोनोऑक्साइड वाले धुएं, खौलता पानी, मोल्टन कॉपर, या वो जन्नत की भीनी भीनी सुबह वाला वेदर, और ठंडक, और फ्रूट्स, और सुकून, और यंग एज, और सुकून और आराम. वी हैव टू चूज. इसलिए सूरे वाकया पढ़ना है इंशाल्लाह. ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं. 44. ला बारिदिन वला करीम. ये जो काले काले साए और काला काला धुआं, ला बारिदिन, नहीं ठंडक देने वाला, इसमें कोई ठंडक नहीं. 1 सेकंड की भी ठंडक नहीं, 1% की भी ठंडक नहीं, 1 डिग्री कम नहीं होता टेम्परेचर. ला बारिदिन, नो कूलनेस, नो रिलीफ. अल्लाहु अकबर. वला करीम, और ना ही ये करीम होगा. करीम कहते हैं बाइज्जत को, लेकिन यहाँ पर है ना कोई राहत, ना कोई इज्जत, ना कोई सुकून. ऐसे जलने में, ऐसे काले धुओं में, ऐसे खौलते पानी में किसको इज्जत मिलेगी? क्या ये कोई इज्जत वाला काम है? क्या ये कोई इज्जत वाली जगह है? आप अगर किसी ऐसे पुराने गरीब किसी के झोपड़े में जाओ और वहां पे अंदर वो छोटा सा चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जिसमें लकड़ी या कोयला डाल के चूल्हा जलाते हैं, उसी में खाना बनता है, तो आप उसके घर के अंदर नहीं बैठ सकते.
because of the smoke and the fire and the heat. और फिर हम सोचते हैं कि ये लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग ऐसे रहते हैं इस छोटी सी कुटिया में, ऐसे चूल्हे पे खाना और उसी में रहना, उसी छोटी सी कुटिया में सोना। तो हम लोग सोचते हैं ना, ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, हाउ डू दे लिव हियर। तो ये कोई बहुत इज्जत का रहना तो नहीं है, कोई नहीं ख्वाहिश करता कि वो ऐसे जगह पर रहे, बट वो उनकी मजबूरी होती है दुनिया में कि वो वहीं पर रहते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही सोते हैं। तो इनका हिसाब तो बहुत आसान है। हम लोग जो महलों में रहते हैं, आलीशान, हमारे घर में इतना वेंटिलेशन कि कोई धुआं नहीं, एसीज है, पानी है, आराम, कुशन्स, बेडिंग्स, हिसाब तो हमारा होने वाला है भाई। तो हमको चूज करना है कि आराम से सारी नेमतों को सिर्फ इस्तेमाल करना है या उन नेमतों के जरिए अल्लाह को राजी कर कर जन्नत में अपनी जगह बनानी है, अल्लाह के नजदीक अपना मकाम बनाना है इंशाल्लाह। ओके, सो व्हाट वाज दिस 44? ला बारिदियों वला करीम। कौन बताएगा इसका मीनिंग? कोई ठंडक होगी और ना कोई सुकून मिलेगा ऐसे लोगों को। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। एक्सक्यूज मी। 45 इन्नहुम, बेशक वो सब, कानू, वो थे। अभी वो यहाँ क्यों पहुंचे? क्योंकि वो सब थे, बिकॉज दे वर कब्ल जालिक, कब्ल यानी पहले, जालिक यानी इससे, इस जहन्नम में पहुंचने से पहले ये लोग क्या करते थे, क्यों यहाँ पहुंचे? मुतरफीन इज द आंसर, उसको सर्कल कर लीजिए। ये लोग यहाँ क्यों पहुंचे? क्योंकि इससे पहले दुनिया में ये लोग मुतरफीन बने हुए थे। मुतरफीन का क्या मतलब है? अपनी नेमतों में खुशहाल, अपनी ख्वाहिशात, नेमतें, प्रॉस्पेरिटी, उसी में खुश, उसी में बिजी, बस अपनी ही दुनिया में मस्त थे। जो अल्लाह ने उनको नेमतें अता की थी, उन नेमतों में इतने बिजी थे कि आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है, आज रात में किसके यहाँ दावत है, आज किसकी किट्टी है, आज कौन सी पार्टी है, आज कौन सी मूवी है, आज कौन सी स्पोर्ट्स की मैच है, आज कौन सा ड्रेस पहनना है, आज कौन सी शॉपिंग करनी है, आज कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, वहां जाना है। इसी इसी फिक्र में अपनी जिंदगी गुजारती है। क्या इसका मतलब कि अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करना हराम है? नो, नेवर। लेकिन अल्लाह ने ये नेमतें हमें दी क्यों है? वाई? हर नेमत के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर नेमत के साथ हिसाब किताब, आजमाइश। आप अगर कहीं जाए, समझो आप अपने किसी भी जगह पे गए हो, किसी अनजान आदमी ने आकर आपके हाथ में 1 लाख रुपए थमा दिए, तो आप पूछोगे नहीं कि ये क्यों दिया, मुझे क्या करना है इसका? पूछोगे या नहीं पूछोगे? कि लेके बस निकल लिए, कौन तू कौन मैं? तो आपको
اللہ सुभान ताला इतनी नेमतों से नवाज रहा है क्या कभी शुक्र अदा किया? क्या कभी ये पूछा कि अल्लाह तूने मुझे ये सब क्यों दिया है, इसका मैं करूं क्या? हम तो बस अपनी मर्जी की करते जा रहे हैं। अल्लाह ताला जो भी हमें देते हैं ना, उसके साथ इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि करना क्या है इसके साथ। माल दिया है तो माल कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कितना खर्च करना है, हिसाब कितने का होगा, कितने का हिसाब नहीं होगा। बताइए मुझे, कितने का हिसाब नहीं होगा? है कोई हदीस याद सुरैया? किस माल का हिसाब नहीं होगा? बताओ। इज दैट अ गुड क्वेश्चन? कौन बताएगा कितने माल का हिसाब नहीं होगा? सुरैया। जो हमने खा लिया भाई, हम्म और जो पहना उसका हिसाब नहीं होगा, और जो एक्स्ट्रा है उसका हिसाब। तीन चीजों का हिसाब नहीं होगा ना, तीन चीजों का। वही आंटी भी बोलना चाहते, बोलिए। देखिए आप बहुत डरावनी आए थे, अब हमको अलर्ट होना है। बोलिए फहीम आंटी। अलैकुम। जो माल अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया और जो माल दीन की राह में खर्च किया, उसके लिए हिसाब नहीं होगा, और अपने ऊपर भी खर्च करना है। देखिए बाजी, जिस पर ज़कात दी गई हो, सदका दिया गया हो। वेरी गुड, अच्छे पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स, नाइस। आप लोग सब सही हो। सुन लीजिए, जो जितना पैसा हमको रोज खाना खाने के लिए लगता है, नॉर्मल पेट भरने के लिए, नॉट एक्स्ट्रावेगेंट वैरायटी, 2 वक्त की रोटी जितना पेट भरने के लिए चाहिए, फिर सर पे जो छत है अपना सर छुपाने के लिए, और जो बदन पर कपड़े हैं अपना जिस्म छुपाने के लिए, बस उतने का हिसाब नहीं होगा। इसके अलावा जितना भी है वो सब बोनस है, वो सब का हिसाब होने वाला। अब इसके अलावा जो है, अगर आप उसकी ज़कात पे करते हो तो आप बच गए, अगर आप सदका करते हो तो आप बच गए, अगर आप गरीबों को, यतीमों को, रिश्तेदारों को, सबका ख्याल रखते हो तो आप बच गए, उतना हिसाब कम होगा। अगर आप दीन की राह में करते हो, अल्लाह की राह में करते हो, जिहाद के लिए करते हो, तो वो बच गए। अब ये तो हो गया खाना पीना कपड़ा घर, इसके अलावा एनर्जी का क्या? ये आंखें मुझे अल्लाह ने दी है, इन आंखों से जितना काम मैं अपने लिए करती हूँ, अगर मैं इन्हीं आंखों से एक्स्ट्रा काम अल्लाह के लिए कर दूं, अल्लाह के बंदों के लिए कर दूं, इन्हीं हाथों से, इन्हीं पैरों से, इन्हीं कानों का मेरा मेरा टाइम, ये सब में से एक्स्ट्रा 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 हमें ये रिसोर्सेस मिले हुए अल्लाह की तरफ से। इन सारे रिसोर्सेस को हमें कहाँ लगाना है? अल्लाह को राजी करने में। जो हुक्म उसने कुरान में दिया है, जो सुन्नत तरीका मिला है, उसमें हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तब हिसाब कम होगा। वरना यहाँ जो जिक्र आया आयत 45 में कि इससे पहले दुनिया में ये अल्लाह की दी हुई नेमतों में खुशहाल थे, दीवाने हो गए थे, भूल गए थे अल्लाह को, और नेमतों में मगन, एंजॉयमेंट, खुश, तो देखिए वो जहन्नम में पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रहम करे। ये एक पॉइंट था, आगे और आयतें आएंगी और अल्लाह ताला हमें गाइड करेंगे कि कैसे हमें उन असहाब शिमाल में नहीं बनना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।